दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम था रानो चिड़िया और कौवे का नाम था कालू कौवा। चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। जहाँ चिड़िया बहुत मेहनती थी, रोज सुबह दाना लेने के लिए निकलती, दूसरे पक्षियों की मदद करती और अपना घर मजबूत बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत निकम्मा और आलसी कौवा था। उसका मेहनत करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। वो दाना भी रानो चिड़िया से लेकर ही खाता था। उसका घर भी कच्चे तिनकों का बना था। उसने कभी पक्का घर बनाने के लिए मेहनत ही नहीं की। रानो चिड़िया एक दिन अपना घर पक्का कर रही थी। उसे 2 लकड़ियों की ज़रूरत थी। बस 2 लकड़ियाँ और फिर मेरा घर मजबूत हो जाएगा। आगे बारिशें आने वाली हैं, फिर मुझे बारिश में भी कोई चिंता नहीं होगी। मैं अपने अंडे भी बिना किसी फिक्र के दे सकूंगी। चिड़िया लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ जाती है। कौवा रानो चिड़िया को जाते हुए देख लेता है। वो रानो चिड़िया को आवाज़ लगाता है, रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? अगर दाना लेने जा रही हो तो मेरा भी ले आना। रानो चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, पहले मैंने अपना घर पक्का करना है। 2 लकड़ियाँ रह गई हैं लगाने वाली, फिर मेरा मजबूत लकड़ियों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे पास 2 लकड़ियां हैं, तुम वही ले जाओ। मेरे भला वो किस काम की? लेकिन कालू भाई, क्या आपने अपना घर नहीं बनाना? मैं कौवा हूँ कौवा, मुश्किल से मुश्किल मौसम को भी झेल सकता हूँ। मुझे मजबूत घर की जरूरत नहीं। लेकिन कालू भाई, आगे बारिशें आने वाली हैं। कुछ नहीं होगा, तुम ये लकड़ियां ले जाओ। रानो चिड़िया कौवे को धन्यवाद बोलकर वो लकड़ियाँ ले जाती है और अपने घर के ऊपर लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा कालू कौवे से मिलने आता है। भांजे, वो लकड़ियां कहाँ है जो मैं तुम्हें देकर गया था? वो तो मैंने चिड़िया को दे दी। क्यों, तुमने उसे अपना घर नहीं बनाना था? मामा जी, मुझसे भला कहाँ घर बनाया जाता है? पहले कभी तो मैंने कोई काम किया नहीं, इसलिए मैंने वो लकड़ियां रानो चिड़िया को उठा कर दे दी। तू इतना दयालु, और वो भी उस चिड़िया पर। सच सच बताओ, क्या बात है? मामा जी, हम कौवे होशियारी से काम लेते हैं, मेहनत नहीं करते। जैसे ही वो चिड़िया पक्का घर बनाएगी, हम बहाने से चिड़िया के घर चले जाएंगे और उस चिड़िया को बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लेंगे। घर भी मिल जाएगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। वाह मेरे भांजे, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब तक तो वो चिड़िया घर बना ही चुकी होगी। चलो वहाँ चलते हैं। वो दोनों मामा भांजा चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, मुझे अपने घोंसले में धूप लग रही है। बारिश तो मैं बर्दाश्त कर ही लूंगा, लेकिन ये सख्त धूप मुझे बर्दाश्त नहीं होती। कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे घर आ जाओ। मेरे घर में मटके में ठंडा पानी रखा है, आप पानी पी लेना। मामा भांजा चिड़िया के घर के अंदर जाते हैं और मटके से ठंडा पानी प्याले में निकाल कर पी लेते हैं। कालू भाई, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप पीछे से मेरे घर का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, अब तो इस घर का हम पूरा ख्याल रखेंगे। बेचारी रानो चिड़िया बेखबर थी कि कालू कौवा तो उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। वो कालू कौवे को घर में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। भांजे, मेरे पास एक मजबूत सी कुंडी है, मैं वो जाकर ले आता हूँ। कालू कौवे का मामा जी वो कुंडी लेने चला जाता है। रानो चिड़िया को रास्ते में तोता मिलता है। रानो बहन, क्या तुम दाना लेने जा रही हो? हाँ तोते भाई, क्या आप दाना ले आए? नहीं, अभी लेना है। सुना है कि आज बारिश किसी भी समय आ सकती है। मैंने तो अपना घर पक्का बना लिया है। क्या तुमने अपना घर पक्का बना लिया? हाँ तोते भाई, घर तो पक्का हो गया। कालू भाई घर में ही हैं, घर की रखवाली कर रहे हैं। तुम उस कालू पर कैसे भरोसा कर सकती हो? वो तो बहुत धोखेबाज है। लेकिन शायद अब वो बदल गए हैं। आज उन्होंने मेरा घर बनाने के लिए मुझे 2 लकड़ियाँ दी हैं। अच्छा, वो कौवा इतना अच्छा कैसे हो गया? आए, आप भी दाना लेने मेरे साथ ही आ जाएं। चलो फिर चलते हैं। फिर चिड़िया और तोता दोनों दाना लेने चले जाते हैं। कालू कौवे का मामा जी कुंडी ले आता है। वो कुंडी दरवाजे पर लगा लेते हैं और दरवाजा मजबूती से
बंद हो जाता है। हाँ जी, अब वो चिड़िया बाहर मरेगी और हम यहाँ मजे करेंगे, मजे। रानो चिड़िया और तोते को एक तरफ मकई की फसल दिखाई देती है। वो वहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार मकई के भुट्टे लेते हैं और वापस चलते हैं। वापसी पर ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया, जल्दी से घर चले जाते हैं वरना हमारा भोजन गीला हो जाएगा। तुम्हारा घर पास ही है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ तोते भाई, आप मेरे घर ही ठहर जाना। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। कालू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? शायद कालू भाई सो गए हों। कालू, कालू भाई जल्दी से उठे, दरवाजा खोले, हम भीग रहे हैं। हाँ जी, बोलना मत, चुप रहना। रानो चिड़िया बहुत बार दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर कोई भी आगे से दरवाजा नहीं खोलता। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि कालू कौवा और उसका मामा खूब हंस रहे हैं। कालू भाई जल्दी दरवाजा खोलो मेरे घर का। कौन सा घर? ये घर तो मेरा है। वो ऊपर देख रही हो, मेरी 2 लकड़ियाँ लगी हुई हैं। कालू भाई ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, कोई मजाक नहीं है। यहाँ से निकलो, ये अब मेरा घर है। तुम जाकर कोई और घर बनाओ। मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये घर अब मेरा है। रानो चिड़िया, बारिश तेज हो रही है, आ मेरे साथ मेरे घर चलो। देखना, इन कौवों को इनके धोखे की सजा जरूर मिलेगी। तुमने मेरा घर छीना है, देखना ये घर तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। तुमने जो धोखा मेरे साथ किया, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और उसका मामा जी आराम से घर में लेटे हुए थे। जो लकड़ी कालू कौवे ने रानो चिड़िया को दी थी वो बहुत ही पुरानी थी। जैसे ही बारिश के साथ तेज हवा चलती है, वो दोनों लकड़ियाँ टूट जाती हैं और दोनों कौवों के पूंछों पर जा गिरती है। हाय मेरी पूंछ, मामा जी मेरे ऊपर से लकड़ी उठाए। हाँ जी, मैं तो खुद लकड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। बारिश का पानी घोंसलों में घुस जाता है, पानी हर जगह जमा होने लगता है और वो दोनों कौवे पानी में डूबकर मर जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।